तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसा कॉफ़ी के बारे में जो दिखने में काफ़ी अलग है दूसरों के कंपैरिजन में। नेस्कैफ़े का क्लासिक ब्लैक रोस्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे कि किस तरह से ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट है दूसरों के कंपैरिजन में। तो बेसिकली ये एक नॉर्मल कॉफ़ी की तरह ही है, और अगर आपने पहले कभी नेस्कैफ़े क्लासिक लिया है तो उसी तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसका जो कॉफ़ी बीन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रोस्ट किया होता है और ज़्यादा देर तक उसे पकाया जाता है, तब जाके हमें ब्लैक रोस्ट कॉफ़ी मिलता है। और मैंने अपने 3 महीने के एक्सपीरियंस में ये सीखा है कि इसका जो टेस्ट है, जो जो फ्लेवर है, और इसको पीने के बाद जो नशा मिलता है वो एक्चुअली काफ़ी कम है नेस्कैफे क्लासिक के कंपैरिजन में। सो जो नेस्कैफे क्लासिक का जो नॉर्मल वाला बीन है उसमें जो इफेक्ट मिलता है और जो इफेक्ट इस कॉफ़ी को पीने के बाद मिलता है, उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और ये जो नेस्कैफे क्लासिक ब्लैक रोस्ट है, इसको मुझे हमेशा 1 और आधा चम्मच ब्लैक रोस्ट कॉफ़ी लेना पड़ता है, और ये काफ़ी ज़्यादा लेना पड़ता है, तब जाके मुझे थोड़ा सा जो नेस्कैफे क्लासिक का कंपैरिजन में जो इफेक्ट मिलता है, तब जाके मुझे उस इफेक्ट का लेवल मैं अचीव करता हूँ। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्लैक रोस्ट कॉफ़ी है, इसको आप जब भी यूज़ करेंगे तो इसमें ज़्यादा चम्मच आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आपको मज़ा आएगा, तब जाके आपको लगेगा कि आपने कॉफ़ी पिया है। और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है इसका जो असली फ्लेवर है उसको निकालने के लिए। और इसका जो फ्लेवर है उसको अब जब भी आप उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो लगभग 5 मिनट तक आप उसको हमेशा मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद आप मेक श्योर करें कि उसमें आप जल्दी से गर्म दूध को डाल दें, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसका जो कैफीन कंटेंट है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू नेस्कैफे क्लासिक या फिर नेस्कैफे गोल्ड। तो जब भी आप इसको पियेंगे तो आपको बहुत कम नशा मिलता है। और इस नेस्कैफे क्लासिक ब्लैक रोस्ट कॉफ़ी का जब मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाता हूँ तो इसका जो ब्लैक कॉफ़ी है वो मुझे काफ़ी कड़वा लगता है और इतना अच्छा नहीं लगता है कंपेयर टू नेस्कैफे गोल्ड या फिर नेस्कैफे क्लासिक। और इसमें आपको मेहनत भी करना पड़ता है। और तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा मुझे। तो बिगिनिंग का जो पहला महीना था उसमें तो मुझे ये ब्लैक रोस्ट अच्छा ही नहीं लग रहा था, और मुझे लग रहा था कि मैं इसको रिटर्न करके वापस एक नेस्कैफे क्लासिक को खरीद लूँ या फिर कोई और कॉफ़ी को खरीद लूँ। और वैसे नेस्कैफे गोल्ड का जो ब्लैक कॉफ़ी है वो काफ़ी अच्छा लगता था मुझे, और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। लेकिन उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो नेस्कैफे गोल्ड जो है उसमें बहुत जल्दी नशा मिल जाता था और बहुत जल्दी वो कॉफ़ी मुझे जगा देता था। लेकिन ये जो नेस्कैफे ब्लैक रोस्ट है इसको बहुत टाइम लगता है और मुझे लगभग बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, तब जाके मुझे 10-15 मिनट का एक वेकअप टाइम मिलता है। ये जो ब्लैक रोस्ट है ये एक्चुअल में इतना मज़ा नहीं है कंपेयर टू दूसरा वाला जो कॉफ़ी है उसके कंपैरिजन में। ये जो ब्लैक रोस्ट कॉफ़ी है इसके साथ अगर आप अदरक मिक्स करके पीते हैं और उसके साथ अगर आप चीनी नहीं लेते हैं तब आपको और ज़्यादा मज़ा आता है, तब जाके आपको जो इफेक्ट है वो एक्चुअली बहुत जल्दी मिलता है। तो मुझे ये काफ़ी स्ट्रेंज लगा क्योंकि मैंने पहली बार अदरक का कॉफ़ी पी है, और फिर अदरक का कॉफ़ी मतलब पहला हफ्ता में तो काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन लगभग 1-2 हफ्ते के बाद जब मेरा आदत हो गया तब मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। चीनी का कोई दूसरा अल्टरनेटिव अगर आप ले सकते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। सो मेक श्योर करें कि आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डालें, तब जाके आपको इसको मज़ा आएगा। और इस ब्लैक रोस्ट कॉफ़ी का जो वेकअप टाइम है वो काफ़ी कम है। तो जब भी आप इसको 1 चम्मच लेते हैं तो लगभग आपको 10-12 मिनट का ही वेकअप टाइम मिलता है। वेकअप टाइम का मतलब है कि आप जब भी आप इसको पीते हैं तो आपको कितना जल्दी आपको इसका जो इफेक्ट है और कितना देर तक आपको इसका इफेक्ट मिलता है और कितना देर तक आप जाग सकते हैं। तो इसका अमेज़न में जो रिव्यू है और इसका जो एडवर्टीजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब आप इसको एक्चुअल में इसको जब आप यूज़ करते हैं तो इसका जो ओवरऑल जो इफेक्ट है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू नेस्कैफे क्लासिक या फिर नेस्कैफे गोल्ड। तो मैं हमेशा प्रीफर करूँगा कि मैं नेस्कैफे क्लासिक को लूँ और इसके कंपैरिजन में। लेकिन अगर मुझे अदरक का कॉफ़ी पीना है तो मैं नेस्कैफे ब्लैक रोस्ट लूँगा, क्योंकि नेस्कैफे ब्लैक रोस्ट काफ़ी अच्छा काम करता है। और ये जो कॉफ़ी है ये काफ़ी दमदार नहीं है कंपेयर टू दूसरा वाला जो कॉफ़ी है, और इसका अमेज़न में रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। सो थम्स अप। तो ये जो ब्लैक रोस्टेड कॉफ़ी है इसको आप तभी खरीदिए जब आपका बजट काफ़ी लो होता है। तो लो बजट में ये काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। लगभग 325 रुपीज़ में आपको 100 ग्राम ये लोग दे देते हैं। और इसका जो पैकेजिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है, एक ग्लास का कंटेनर में आता है कंपेयर टू बहुत ज़्यादा दूसरा जो ब्रांड है वो लोग अपना जो कॉफ़ी है उसको एक प्लास्टिक कंटेनर में देते हैं, लेकिन ये लोग अपना जो कॉफ़ी है उसको एक ग्लास वाला कंटेनर में देते हैं। तो उसके लिए एक थम्स अप। और इस कॉफ़ी को मैं एक ऐसे यूट्यूबर और एक ऐसे प्रोग्रामर के तौर पर आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। सो अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर अगर आप यूट्यूबिंग करते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप सबसे पहले नेस्कैफे गोल्ड को पिए।
लाइक नेस्कैफे गोल्ड काफ़ी अच्छा है, उसका दाम थोड़ा सा ज़्यादा है मगर बहुत अच्छा से काम करता है, बहुत इफेक्टिव है नेस्कैफे गोल्ड कंपेयर टू ये जो नेस्कैफे क्लासिक है या फिर नेस्कैफे ब्लैक रोस्ट। तो ये जो ब्लैक रोस्ट है इसको मैं अपना जो भी कैटेगरी है उसमें सबसे नीचे में मैं इसको डालूंगा और सबसे ऊपर में मैं डालता हूँ नेस्कैफे गोल्ड को और फिर नेस्कैफे क्लासिक, उसके बाद मेरा जो कॉन्टिनेंटल वाला जो कॉफ़ी है उसको डालता हूँ मैं, उसके बाद मैं ब्लैक रोस्ट कॉफ़ी को डालता हूँ। तो यही है मेरा रैंकिंग। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको सिंपली इस तरह का एक कप लेना है और कप में चीनी लीजिए और फिर ब्लैक रोस्ट कॉफ़ी लगभग 1 और आधा चम्मच डालना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है और फिर उसमें हल्का सा दूध लगभग 2 बूंद दूध के साथ उसको मिक्स कीजिए और मेक श्योर करें कि आप उसको 10 मिनट तक मिक्स कीजिए और फिर उसका जो फ्लेवर है वो अच्छा से निकालिए और फिर उसके बाद उसके अंदर आप गर्म दूध डालिए और फिर गर्म दूध के डालने के बाद आप उसको अच्छा से मिक्स कीजिए और फिर उसको ट्राई कीजिए, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। सो इसका जो फ्लेवर को निकालने में काफ़ी लगभग थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब आप इसका फ्लेवर को सक्सेसफुली निकाल लेते हैं, अच्छा से निकाल लेते हैं, तो वो काफ़ी टेस्टी लगता है। और फिर इसके साथ आप अदरक वाला कॉफ़ी को ट्राई कीजिए। इसका ब्लैक कॉफ़ी आप अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी कड़वा होता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये कि आप इसका ब्लैक कॉफ़ी को ट्राई ना कीजिए, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि 1-2 हफ्ता के बाद आपका आदत लग जाएगा। और अदरक वाला जो कॉफ़ी है वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इसका, और मैं अदरक वाला ब्लैक कॉफ़ी बनाता हूँ। तो मैं जब भी ब्लैक कॉफ़ी बनाता हूँ इसका, तो मैं उसमें चीनी की जगह अदरक डाल देता हूँ। फिर अदरक जो है जिंजर, तो जिंजर के साथ अच्छा लगता है, इट्स नॉट बैड। और उसका जो इफेक्ट है वो भी काफ़ी देर तक रहता है अगर आप इसको अदरक के साथ यूज़ करते हैं। तो ये पता नहीं ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ आइडिया लग गया होगा। और ये मैंने अपना 3 महीना का एक्सपीरियंस आपको शेयर किया है। तो 3 महीना का एक्सपीरियंस में मुझे ये लगा कि ये जो ब्लैक रोस्ट कॉफ़ी है, इसका जो सेलिंग पॉइंट है वो एक्चुअली इसका एडवर्टाइजमेंट है और इसका जो पैकेजिंग है वो है इसका सेलिंग पॉइंट। मगर इसका जो कंटेंट है, जो प्रोडक्ट है, वो एक्चुअली बहुत ही एवरेज है। सो इट्स नॉट वेरी हाई, वेरी लो भी नहीं है, मगर ठीक ठाक है। सो 300 में अगर आपको 100 ग्राम मिल जाता है तो आई थिंक इज़ वैल्यू फॉर मनी। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय, हैव अ नाइस डे। तो इस तरह के वीडियोस अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। ऐसे वीडियोस और भी है मेरे चैनल पे, यहाँ पर